स्ट्रॉन्ग हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रवीण मंगाली के राम राम। आज भाई मैं अपने गांव मंगाली में हैं और अड़े बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं हमारे, इन तक पूछ लेवांगे जो पीछे इनकी जो बचपन तय और जो जवानी बुढ़ापा तक पहुंचे हैं, तो इनकी किस किस तरह इनका जीवन व्यतीत होया और क्या पुरानी चीज़ थी जो आज के ज़माने में बदल गई। जो आजकल के बालक है पबजी और क्रिकेट फुटबॉल वगैरह गेम में उलझ रहे हैं, और जो पुराने ज़माने में क्या खेल होया करता उनके बारे में भी जानेंगे और सारी तमाम जानकारी जो शुरू से लेके आज तक दादाजी और हमने बताएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपके बीच में ये जो खास बात है ये रखेंगे। तो हमारे दादाजी है जो वीर सिंह नंबरदार है, गांव मंगाली तय हैं, और इन तय राम राम कर ले वहाँ। राम राम दादा। राम राम भाई। तो दादा पहला का ज़माना था आज का ज़माना में बहुत बदलाव हो गया, आपने लगा है? भाई जन्म होया था विक्रमी संवत 2011 में। अच्छा वीर सिंह नाम से। अच्छा अब मेरचंद का लड़का सो अच्छा। और डंगी गोद से। ठीक। तो अपना परिचय तो दादा ने दे दिया है भाई, आगे तो पूछांगे विस्तार पूर्वक सारी जानकारी के ये अपने विस्तार से ही तो बतावेंगे। तो दादा जिस टाइम तारा जन्म होया था और जन्म के बाद तुमने सौदी संभाली, उस माहौल कर आज के माहौल में कितना फर्क आ रहा है? घना ही फर्क से भाई। पहला तो बालक थे ने जिद मैं 1960 में स्कूल में जाने लग गया था, पहली में बैठा था। वो अंग्रेजी के हिसाब से समझ ले सन 1954 का जन्म से 1/4/1954। तो जिद खेल है बालक थे जी कबड्डी का ही था बस, कुश्ती और कुश्ती का था। और ये जो बुढ़े माला मुल्ला ठाया करते वो भी देखेड़ा है मेरा। पत्थर का माला बनेड़ा था, मुठिया ऊंधा और वो माला ठाया कर दे। हाँ। कुश्ती कबड्डी का खेल तो बरकरार रह रहा है, थोड़ा बदल तो गया। पहले माले मैदान में होया करते, आजकल मैट पर हुआ है। इसके अलावा और किमें खेल होया करता देसी होया करते? हाँ ऊंधा ठेकरी जचाए की न 7 ठेकरी जचाया कर दे। हाँ। और उनका गिल्ली मारिया कर दे उन ठेकरियाँ का। अच्छा। और वो के खेल नाम था उसका तो ठेकरी गुड़ानी कहा कर दे। अच्छा अच्छा। हाँ ना। अच्छा तो तारा ब्याह कौन सा सन में हुआ था दादा? ब्याह था सन 1968 में। 68 में होया था। तो बारात बुरूत क्या पे गई थी उस टाइम में? बारात गए थे ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर पे गई थी? हाँ। कै दिन रुकी थी? रोगी 2 टाइम थी रोटी जी दे। अच्छा 2 टाइम थी। दो रोटी। और खान पीन में क्या होया करता आजकल जिस तरह फास्ट फूड आ रहा है, जिस तरह पिज्जा बर्गर हो गए? खान पीन में लड्डू जलेबी बूंदी। अच्छा देसी? देसी। अच्छा। और जो आजकल ट्रैक्टर हो रहे हैं घर घर, पहला बतावा है कि बड़दा तो खेती होया करती। मेरे टाइम में तो भाई मैं तो ट्रैक्टर ने बढ़न दी कौन दिया था। आड़ी लग गया था सन 1970 में। अच्छा। और नौमी का यो समझ ले कोई सा बिना अवसरा सोच का अंग्रेजी के हिसाब से ईब गए यो अक्टूबर 10वां महीना। हाँ 10वां महीना में स्कूल छोड़ दिया था। 1970 में आड़ी लग गया था। कौन सी क्लास तक पढ़े होता? मैं नौमी का अक्टूबर में छोड़ दिया था, 8वीं पास करके। 8वीं क्लास पास करके 9वीं में छोड़ दिया। हाँ। तो इब ट्रैक्टर तक खेती हो और बड़दा तो जो खेती होया करती, फसल में भी क्यों फर्क होया करता पैदावारी में? भाई फसल देसी बीज होया करते। और इब अपने ये मारू जमीन थी ने इसमें साड़ी रखा करते, सावनी बंदे को नहीं। साड़ी के 12 मन 15 मन किले की चने हो जाया करते, एक ही फसल लिया करते। बाजरा हाँ 1977 में और 78 में, 78-79 में दोनों फसल दी राम में। चने भी साड़ी भी दी, सावनी भी दी। तारे याद आवे है ट्रैक्टर का जमाना आया जो
पहला ट्रैक्टर किसका आया था? ट्रैक्टर अपना ढाणी चट्टान में आया था, मेरा ताऊ था मोहनलाल बाबा कहते हमें, वे ले आए थे। मोहनलाल डांगी के? हाँ, मोहनलाल डांगी। अब कौन सा ट्रैक्टर था? जेटर था। और वो 1971 में 72 में ले आए थे भाई। 71-72 में आया था पहला ट्रैक्टर? हाँ। अच्छा, चर्चा हुई थी उस टाइम पे, गाँव में देखने आए थे लोग भाई, हाँ। ट्रैक्टर आए कि मिस्त्री की? हाँ, चर्चा तो ट्रैक्टर तो ले पहला भी मंगाली में तो थे, पहला भी आ रहे थे मंगाली में। गजानन मास्टर का आया था, अपने लेखराम खिचड़ के तो ले पाछे ले आए थे। वो फॉर्चून मेजर होया करता अमर सिंह का होंदा पुनिये गए, अमर सिंह मंगला का। तो दादा पहला जो जमाना था और अब का जमाना है, उसमें और गणे भी जिस तरह की बात करा खान पान की, तो आजकल जो भैंसा का जो दूध है और जो दही है, उसमें भी बतावा कि मैं खास दम को रह रहे। पहला का जो दूध घी था उनमें के हिसाब वो था? दूध घी तो वो कोई खाद का कोई मतलब ही कौन था, खाद का तो मेरा ही कौन था, खाद क्यों सही याद DAP के, हाँ यूरिया यारिया कौन मेरा था खाद खुद का। ये खाद कौन थी पहले? ना। अच्छा, देसी खाद गिरिया करते? हाँ, देसी गोबर की खाद गिरिया कर दे। और गेहूँ भी भाई 35-40 मन किले की हो जाया करती। उस टाइम गेहूँ भी रखा करते। हाँ हाँ। और पढ़ाई की बात करा तो कितने के मान ले लोग पढ़ा करते उस तार जमाने में, तारी क्लास में? आजकल तो हर घर में बालक पहले अनपढ़ बहुत रह गए थे। हमें तो सन 1970 में 9वीं में 32-33 जने थे। और पढ़ाई तो हाँ अपना स्कूल था यो 1900 चमन में 55 में मोल ले लिया था, बढ़िया कहते हैं, या गड्डी थी बढ़िया की। अच्छा अच्छा, इसके अंदर मोल ले लिया था, पाँच ये स्कूल बना दिया। तो गड्डी का जिक्र आया है, गड्डी के बारे में भी क्या बात बताओ भाई। पहले बानिया की जमीन थी, किस तरह के जमींदार दुराई है? हाँ, जमीन तो याद बढ़िया ही खरीदी थी, कहेंगे बाद अंग्रेजा नीलाम करे थे 4-5 गांव में, जो मंगाली नीलाम करी जो बढ़िया ले लिए थे। चंदूलाल हरीलाल 2 भाई होया कर दे। अच्छा, हिसार के तायल और 58 में लीक, 59 में लीक, 1800 2 पन्ने ले लिए थे, जारा और मोहब्बत। मोहब्बत के 7,000 बीघा जमीन थी, जारा के 9,000 बीघा जमीन थी। तो चंदूलाल के 2 लड़के थे, जयदेव और महादेव। तो जयदेव की औलाद तो औरत थी, जयदेव बाप भी रहा। अरे पाछे फिर जयदेव तो चंदूलाल तो खरीदी थी। इनका बाप का नाम का कौन, मेरा चंदूलाल हरिलाल का बाप कौन था? जयदेव महादेव तक भी रहा था हमने। ना, जयदेव और महादेव का फिर ये छोरे हो गए, जयदेव गए 4। अच्छा, रणबीर और जंगबीर और यशबीर और कुलबीर। अच्छा, 4 छोरे थे जयदेव। जयदेव तो पाछा गया से, जयदेव कंधे ली जमीन तो पा। अच्छा अच्छा, तो यार जयदेव का बाद में कड़ा चलिया गया होता हूँ, थोड़ा बहुत पता है भाई, छोड़ के गया गाँव। और जयदेव हिसार, हाँ इशार है, हाँ इशार थे, उनकी औलाद ये उनका जरूर है यार। रणबीर का है। अच्छा। 3 छोरे तो चले गए बाहर, कितने अमेरिका गए, कड़ा इंग्लैंड गए। अच्छा। और रणबीर रह गया था। रणबीर की बहू का नाम शकुंतला था। अच्छा अच्छा, तो यार जमीन जमींदारा द्वारा किस तरह आई? जमींदारा खरीद ली, मोल ले ली। हाँ। अच्छा, किस्त कास्त का भी कोई? हाँ, किस्ता में ली थी? किस्ता पे 90 रुपये 95 रुपये बिगन। अच्छा अच्छा, तो ये कौन सा सन में जो मोल ली थी जमींदारा ने, थोड़ी बहुत याद है भाई?
1952 का चुनाव है यार, पाछे 1952 तो पाछे पाछे ली मेरी टीम में हाँ सब कुछ बढ़िया से, अच्छा पानी भी बढ़िया से, हाँ और नाच भी बढ़िया से, हाँ और जनसंख्या भी बढ़ी से। हाँ प्रेम कौन है? प्रेम कौन बदिया हाँ, प्रेम घट गया। घट गया हाँ, आपस में जो बैठ के बतलाया कर देना, भाईचारा खत्म हो गया भाईचारा खत्म हो जाता बस। उस टाइम पे कितना का भाईचारा था 5-20 बैठे रहा कर दे एक एक जगह। और पहला बताया कर देखो रिश्तेदार आ जाते तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा गाँव और जिला। हाँ हाँ, और वे रहते भी 4-4 दिन। 4 दिन हाँ, अरे वे ये तो तड़के ही नहीं, और तड़के ही जाएगा 100 कोस तो उल्टा गया सामने, इतने साधन चल गए जी, पहला चल लिया कर दे हमें। अरे प्रेम घट गया और सब कुछ बच गया बस। जो चाहत थे ना आपस में भाईचारा, वह चाहत खत्म हो गई, प्रेम घट गया भाई। बहुत बड़ी बात है कि पहला जो प्यार प्रेम था वो घट गया, सारा वो खत्म हो गया है। तो ये वीर सिंह नंबरदार थे जिन्होंने बात करी है, और ये अंकल जी है जो जयवीर सिंह डांगी, 2 बात उनका भी कर। राम राम अंकल। राम भाई। तो आपका क्या कहना है, पिछला जमाना गरीब का जमाना में क्या भाई डिफरेंस मैंने है? तो यो कहना है कि जैसे जैसे लोगों ने तरक्की तो बहुत ज़्यादा कर ली, अच्छा जी। उस तरक्की का स्वाद उतना को नहीं आया जितना आना चाहिए था। हम्म, जिसके पास पैसा बढ़ता गया वो अपनों से दूर होता गया। बिल्कुल ठीक, इससे तो वो ज़माना बहुत बढ़िया था। एक चौपाल में बैठ के 15-20 लोग होका गुड़ाया करते या होका नहीं पिया करते, तो भाईचारा में बैठ के आपकी गुर्बत किया करते, वो चीज़ ख़त्म होगी। वो खत्म होगी। हाँ, ये किस तरह जमाना आ रहा है? अब मतलब ही ज़माना आ रहा है। मतलब ही अब मन तेरे से मतलब तो होगा तो कहूँगा और बेटा प्रवीण के ढंग से, और मतलब लेट गया तू जाओ बाढ़ में। बिल्कुल। ये ज़माना यूँ आ रहा है। हाँ, अच्छा खान पान और खेती बाड़ी की बात करा तो खान पान पहले अनाज बेशक कम हुआ करता, बेशक कम हुआ करता, लेकिन तंदुरुस्ती लेने वाला वो था। मतलब अब तो जहर खावा आपा, उस टाइम जहर नहीं था। ये भी चाचा वीर सिंह वर्गे बेटे इनका देसी खाना खाया है। ठीक, वो अब वो देसी खाना कौन रहेगा? ये मेरे से मान लो मैं बुढ़ापा दिखाने लग रहा हूँ, मेरे से जवान लग गए हैं चाचा वीर सिंह, बिल्कुल लग गए लग गए। यो फर्क है खान पान का भाई। जहर खावा है सारा। जहर मेरी मनसा है मैं करूँगा वे ताराचंद बेल जी तकनीक पे खेती। 1 एकड़ में गेहूँ बोऊंगा, मनसी गेहूँ ले आया हूँ 80 रुपये किलो की। कि वो बोऊंगा उसका के नतीजा निकला है, के नहीं निकला है, वो हो 20 मन हो 25 मन किलो की, लेकिन मैं मेरे लिए वो गेहूँ ही बोऊंगा शुद्ध खातर। शुद्ध खातर सिर्फ। और आगे प्रोग्रेस ठीक रही तो आगे रकबा बढ़ाओगे। तो उस गेहूं का रिजल्ट है पहले देखे उन्होंने? रिजल्ट है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है, पौष्टिक आहार है। पौष्टिक आहार है। और पहले की खेती में अभी खेती में ये फर्क बेटा कि पहले लोग गऊ भी रखा करते, गौमूत्र है, गऊ का गोबर है, गऊ का गोबर से अपना चूल्हा चौकी लिपा करते। क्यों? उससे बैक्टीरिया नहीं आ करते किसी प्रकार के भी। बिल्कुल। वो भी काम किया करता खेती में। गोबर की खाद तो बहुत अच्छी मानते हैं किसी भी खेती के लिए। आजकल यूरिया DAP तय क्या कट्टे गिरे मैं 3, तू गिरेगा 4 जाके, चाचा गिरा 5 जाके, चाहे लुकमा चिकमा गिरनी पड़ो, बताओगे 2 कट्टे गिरे हैं 5-6 कट्टे। ये भी प्रचलन भी हो रहा है। जमीन की जो उर्वरकता हुआ खत्म होगी। बिल्कुल ठोस वाली जमीन। पहले जमीन का मुंह खुला रहा था, बारिश हो जाओ 50 आंगल, दूसरे दिन खेत में पानी को पाया था। आजकल 5 आंगल बारिश हो जाओ, 5 आंगल में पूरा लबालब भरा दिखेगा। देसी खाद से केंचू हारते, एक केंचू बताते हैं दिन में 30 बार ऊपर नीचे जाता है, और 20 फुट गहराई तक। तो पूरी जमीन को थुत्थी रखा था केंचुआ।
ठीक ठीक। जमीन का मुंह खुला रहता। और जिस खेत की मिट्टी भुरभुरी होगी उसकी फसल भी बढ़िया होगी। बिल्कुल। और वो सिर्फ देसी खाद से हो सकती है, ना कि इस पेस्टिसाइड से, ना कि जैविक से। तो जमींदार ने असली चीज तो कोई मिला है ना, बीज ना। वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। रही बात यूरिया जानी है, पत्थर बेचते हैं लोग, यूरिया से है। बीज है, अब की बार बीटी के पास का बीज लेके आए। ये बीटी है कि नॉन बीटी है पता नहीं उसका, किसी का तो ठीक होगी, लगभग 2% किसानों का अब की बार के पास ठीक हुई है, 98% पिटे हैं। तो पिटन तो लगातार 4-5 साल तो रहे हैं, बताओ। 4 साल तो होगी। अब की बार तो जमा ही पिट गए, मान लो 4 साल के पिटन लग रहे हैं, अब की बार जमा पिट गए। किसी के 2 मन के पास हुई, 2 मन हो भी गई तो उन्हें को चुगने को नहीं पाया। अभी पहला क्या करते कि उत्तम खेती, नीच नौकरी, मध्यम व्यापार, ये उल्टा को नहीं हो रहा है? नीच को नहीं, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखत नौकरी। निखत नौकरी मन निखत होया करता, नीच को नहीं कहना। जो निखत होता ना भाई उत्तम खेती और मध्यम व्यापार, निखत नौकरी। जो काम न करया करता उसने नहीं करता, चाल आई रह तू। अच्छा, जो काम कौन करया करता उसने नौकरी पे चढ़ा देंगे। नौकरी पर दे दिया करते। तो खेती तो अपने हिंदुस्तान की कुर्सी ले लो। 70-80% पब्लिक खेती पे ही आधारित है। हाँ, ठीक है ना, मतलब कृषि प्रधान देश अपना। हाँ, कृषि प्रधान देश है। हाँ, था, अब नहीं है, था कभी कृषि प्रधान, अब नहीं है। ये तो मतलब रखना तो पड़ेगा इसके बिना, मतलब खेती बिना तो रखना पड़ेगा, उसी ने तो आपा ये चलावा। हाँ, खेती ने तो आपा जिम्मेदार। हाँ, तो जिम्मेदार का काम और क्या है? खेती करना है। जिम्मेदार का काम तो खेती करना है। बिल्कुल। अभी तो जैविक खेती करके इसने आप दोबारा ला सको हो उस सिटी पे। जैविक खेती पे अपन आना ही आना पड़ेगा, आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 नहीं 10 साल बाद आना पड़ेगा। क्यों? जमीन की उर्वरता शक्ति तो घट गई। बिल्कुल ठीक। आज हाँ, एक केंचुआ ले लो मुट्ठी में, उस पर 2 दाने यूरिया घेर दो, खत्म हो। केंचुआ मर जाओगा। तो केंचुए तो जमींदार का सबसे अहम कड़ी है, अहम कड़ी है फसल उसमें उगाने में, और वो आप खत्म कर ला रहे हैं। तो भाई ये अंकल जी थे जयवीर सिंह डांगी। तो राम राम अंकल। राम राम भाई। आपका क्या कहना है खेती बाड़ी के बारे में? जो पहले जिस तरह आजकल 3-4 साल तक लगातार फ्लॉप हो रहा जमींदार है, और जो पीछे मतलब लगातार जो अपनी पारंपरिक खेती थी उसने छोड़ के और नई जो खाद बीज की करने लगी, उसके बारे में क्या कहोगे? अब खेती बाड़ी में जमींदारों को ना तो बढ़िया बीज मिलता, ना टाइम पे मिलती खाद, और ना फसल के दाम मिलते। ये सरकार भी और ये मालिक भी सब इस किसान के पीछे हो रहा है। किसान को ख़त्म करने के लिए सरकार भी पीछे है और मालिक भी के लग रहा है। ये 4-5 साल हो गई, कुछ हर जमींदार का तो ठेके भी खेती लेता, घर की खेती है, घर वाले की भी बचत नहीं है, ठेके वाले से कहाँ से बचेगा। और ऐसा बुरा हाल हो रहा है जमींदार का, ना टाइम पे खाद मिलती ना बीज मिलता। तो दोबारा उसे कड़ी में आ जाओगे जो अंकल जी ने बताई थी, भाई अपनी खेती देसी खेती करो, खाद गेरो देसी खाद गेरो। ये जमींदार ने जहर इतना गेरा है कि उसने पैदावार ज़्यादा चाहिए, उसमें नहीं को देखे कि इसमें जहर ज़्यादा है, तो ज़मीन तो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे है ना, इसके उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, बंजर ज़मीन हो जाएगी ऐसे चलता रहे तो अपनी पुरानी उस पर भाई आ जाना चाहिए, ज़मींदार ने समझ जाना चाहिए इवे भी कुछ कौन बिगड़ा है। तो आपा ने जो ये खास बात करी है, दादाजी थे जो अपने वीर सिंह नंबरदार मंगाली तई, और उन्होंने अपनी जो बताई है सारी डिटेल वाइज बात, तो वो भी अपने जीवन में थोड़ी जो अपनी पीढ़ी हान वाली वो शायद भूल चुकी है, तो उन्हें दोबारा ये चीज़ याद दिलानी चाहिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।